हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 47। वर्कशीट नंबर 47 क्लास 9th का वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 3। बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम लिखें यहाँ, उसके बाद यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2020 का है। तो चलिए आरंभ करते हैं। वर्कशीट नंबर 47 बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता लिखा गया है राजेश जोशी जी के द्वारा। पिछले कार्यपत्रक में हमने बच्चे काम पर जा रहे हैं का भाग 1 और भाग 2 भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए भी काम पर जाते हैं। दूसरे भाग में हमने पढ़ा कि क्या बच्चों के जो सारे खिलौने हैं, जो पढ़ने की किताबें हैं, वह सभी कहीं खो गया है। उनके खिलौने आसमान में उड़ गए हैं। उनकी कॉपी किताब पढ़ने की जितनी चीज़ें हैं, क्या वह एक काले पहाड़ी के नीचे दब गए हैं। तो ये सब हमने भाग 2 में पढ़ा था। आज भाग 3 में हम और भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता पढ़ते हैं, उसके बाद इसके भाव को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब लेखक यहाँ कहते हैं कि फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, अगर छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इस दुनिया में अब क्या बचा हुआ है। क्या इससे भी भयानक कुछ होने वाला है। और कहते हैं कि यह बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयावह है हमारे समाज के लिए। लेकिन फिर भी समाज के लोगों को यह नहीं दिखता। समाज के लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है बच्चों यथावत, यानी जैसा था वैसा ही है। इस दुनिया में हजारों सड़कों से गुजरते हैं। ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यह काम पर जाते हैं और इसे समाज के हर तबके के लोग देखते हैं। फिर भी यह उन्हें रोकते नहीं हैं, बल्कि चुपचाप देखते रहते हैं। वह इनके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो इससे भी भयानक कुछ हो सकता है। हमारे लेखक राजेश जोशी यही प्रश्न हमारे समाज से पूछ रहे हैं कि जो चीज़ आप अपने सामने होते हुए देख रहे हो, यह क्या है। एक अपराध है। इस अपराध को होते हुए आप चुपचाप देख रहे हो। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, लेकिन समाज ने इनके भविष्य को क्या कर दिया है, कुचल दिया है। कैसे कुचल दिया है। जिस छोटी उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वह काम कर रहे हैं और यह किसी को नहीं दिखाई देता। तो इसी के बारे में हमारे लेखक राजेश जोशी जी कहते हैं कि यह हमारे दुनिया के लिए, हमारे समाज के लिए एक भयावह दृश्य है, जिसे लोग देख तो रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो चलिए अब आगे इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, व्याख्या दिया हुआ है। कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ नहीं। अगर छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो बड़े क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चों का उम्र पढ़ने का, खाने और खेलने का होता है। उस उम्र में वह काम पर जा रहे हैं। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए बेबस हैं। अब देखिए, पहले तो कवि को लगता था कि उनकी सारी चीज़ें जो खेलने कूदने की है वह उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब कवि को यह पता चलता है कि बच्चों की सारी खेलने कूदने की चीज़ें उपलब्ध है, फिर ये नन्हे नन्हे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इन्हें क्या ज़रूरत है काम करने की। इन्हें तो निश्चिंत होकर खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये इस उम्र में काम पर जा रहे हैं
और इसीलिए कहते हैं कि यह जो है वो बहुत ही भयानक है। इसी कारण कभी हताश एवं निराश हो जाता है। कभी क्या हो जाता है? हताश और निराश। क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चों की सारी चीज़ें तो उपलब्ध है, लेकिन उसे खेलने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। कभी की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इस जगह दुनिया में भरी पड़ी है, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यह हमारे देश के भावी भविष्य हैं। अगर यह अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं तो इससे हमारा देश जो है वह विकास करेगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, जिस उम्र में आप सबको पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उस उम्र में अगर काम की जिम्मेदारी मिल जाएगी तो आपका बचपना खो जाएगा। और यहाँ हमारे लेखक, हमारे रचनाकार राजेश जोशी इसी बात से बहुत ही दुखी हैं। हम सबको जागरूक होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों से कभी काम नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और देश के भावी भविष्य को इतना जिम्मेदार बनाना चाहिए ताकि वह देश का विकास कर सके। चलिए बच्चों, अब हम दिए गए प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न हमारा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कभी को ज़्यादा भयानक कब लगता है? तो देखिए, प्रश्न संख्या पहले का उत्तर हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं के लेखक राजेश जोशी को सबसे ज़्यादा भयानक तब लगता है जब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। यानी बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर उनको क्यों ज़रूरत पड़ी काम पर जाने की। इसीलिए राजेश जोशी जी इसे एक भयानक दृश्य बता रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। इनका इशारा किस ओर है? लिखिए, हमें बताना है कि कवि का इशारा किस ओर है। तो बच्चों देखिए, यहाँ कवि का इशारा उस समाज की ओर है जो समाज बच्चों को छोटी सी उम्र में ही काम में लगा देता है। वह उनके बचपने को छीन लेता है, वह उनकी खुशियों को छीन लेता है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है। उनका इशारा समाज में व्याप्त बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक समानता इत्यादि की ओर किया है। अगला प्रश्न हमारा है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से वंचित हैं। बच्चे किससे वंचित हैं बच्चों? तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उससे, क्योंकि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का स्रोत बनकर रह गए हैं। वह नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार का पेट भरने के लिए क्या बनकर रह गए हैं बच्चों? तो एक आय का स्रोत बनकर के रह गए हैं। आय कहने का मतलब है इनकम, इनकम का सोर्स बनकर के रह गए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों का काम पर जाना
धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि समाज बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। बच्चों को उनके बचपन से वंचित करना अमानवीय कर्म है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस प्रकार बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। बच्चों की जो छोटी उम्र होती है वह पढ़ने लिखने और खाना खाने और मौज मस्ती करने की होती है, न कि काम करने की। अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों अगर कोई व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर रखता है तो उसे कानूनी तौर पर 6 महीने या 2 साल का सज़ा हो सकता है और साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उससे 6 महीने या 2 वर्ष के लिए सज़ा हो सकती है। साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम कराने पर उसे जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो यह हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। तो बच्चों ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मुझे आशा है ये वर्कशीट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वर्कशीट कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सभी का धन्यवाद।